साल 1980 जून महीना और तेज बारिश। बम्बई के सबसे अमीर इलाकों में से एक पैडर रोड के एक बंगले के लोहे के गेट से एक काली मर्सिडीज कार निकली। कार को गेट से बाहर जाते उस बंगले की बालकनी पर खड़ा एक शख्स देख रहा था। वो थोड़ा परेशान सा था। उसने अपने सफेद कुर्ते की जेब में से रखे 555 सिगरेट के पैकेट से एक सिगरेट निकाल कर वो सुलगाने लगा और 2 घंटे और 7 सिगरेटों के बाद वही मर्सिडीज कार वापस उसके घर के गेट में घुसती दिखाई दी। कार के ड्राइवर ने तेज बरसात के बावजूद लपक कर कार का पीछे का दरवाजा खोला। कार से एक 70 साल की बुजुर्ग महिला उतरी। उस महिला का नाम था जेनाबाई दारूवाली और उस घर के मालिक का नाम था हाजी मस्तान। हाजी मस्तान जुर्म की दुनिया का वो नाम था जिससे पूरी बम्बई कांपती थी। मस्तान एक ऐसा डॉन था जिसने कभी एक भी गोली नहीं चलाई, न ही कभी उसके खिलाफ किसी अदालत में जुर्म साबित हो सका, लेकिन फिर भी उससे पूरी मुंबई खौफ खाती थी। बचपन में अपने पिता के साइकिल के दुकान पर काम करने वाला हाजी मस्तान जवानी में पैसों के लिए कूली बन गया और आगे चलकर मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन भी बना। इसकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 1944 के दशक में मस्तान की मुलाकात मुंबई की गालिब शेख नाम के एक आदमी से हुई थी। उसने मस्तान से कहा कि अगर वो डॉकयार्ड पर कूली बन जाए और कपड़ों के थैले में कुछ सामान चीजें छुपाकर बाहर लाए तो वो उसके बदले उसे अच्छा खासा पैसा देंगे। मस्तान ने डॉक पर कूली का काम शुरू कर दिया। उस समय लोग विदेशों से इलेक्ट्रॉनिक सामान, महंगी घड़ियां और सोना चांदी के गहने लेकर आते थे जिस पर बहुत टैक्स लगता था, इसलिए डॉकयार्ड पर तस्करी करना बड़े फायदे का सौदा था। मस्तान इस काम में धीरे धीरे माहिर हो गया जिसके बदले उसे अच्छा पैसा मिलने लगा। मस्तान का एक रूल था, वो उन्हीं सामानों की तस्करी करता था जिससे किसी की भी जिंदगी को नुकसान ना हो। वो ड्रग्स या हथियार की स्मगलिंग नहीं करता था। 1950 का दशक मस्तान की जिंदगी के लिए किसी ईद से कम नहीं था। साल 1956 में दमन और गुजरात का सबसे बड़ा स्मगलर सुकूर नारायण बखिया से मस्तान की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों मिलकर स्मगलिंग का काम करने लगे। मस्तान और बखिया मिलकर दुबई और एडन से सोने के बिस्किट, ब्रांडेड घड़ियां और ट्रांजिस्टर की तस्करी करने लगे। दोनों ने इसमें खूब पैसे छापे और मस्तान एक मामूली कुली से मुंबई का मस्तान भाई बन गया। हाजी उस समय के साथ ही मुंबई का डॉन तो बन गया था, लेकिन जब भी जरूरत होती तब वो गैंगस्टर वरदा राजन, मुदालियार और करीम लाला का सहारा लेता था। इसी को देखकर दाऊद ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे मुंबई पर कब्जा करा। 1970 के दशक आते ही आते मस्तान ने पूरी मुंबई पर कब्जा कर लिया। समुद्र पर उसका राज चलने लगा। मस्तान बचपन से अमीर बनने के सपने देखा करता था और अब उससे ज्यादा ही बन गया था। उसने पैसों के दम से ताकत भी कमाई। उसे मर्सिडीज की सवारी का बहुत शौक था। सफेद डिजाइनर सूट पहनकर जब वो अपनी मर्सिडीज से निकलता था लोग उसे सलाम ठोकते थे। हाजी मस्तान के दबदबे से उस समय की पीएम इंदिरा गांधी भी परेशान थी। दरअसल इमरजेंसी लगने पर उसे गिरफ्तार किया गया था और ये पहला मौका था जब हाजी जेल की सलाखों के पीछे खड़ा था। जेल में मस्तान की मुलाकात जेपी से हुई थी। जेपी से मिलने के बाद हाजी बिल्कुल ही बदल गया। साल 1980 में उसने जुर्म की दुनिया को अलविदा कह दिया। हाजी मस्तान ने 1984 में एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई जिसका नाम दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ रखा गया। पार्टी ने चुनाव भी लड़ा लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जिंदगी के आखिरी वक्त में मुंबई का सबसे पहला अंडरवर्ल्ड डॉन और कुख्यात तस्कर अपने परिवार के साथ रहा और साल 1994 में हाजी मस्तान मिर्जा की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।